सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ दिखाने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। भारत के पास दुश्मन को पस्त करने वाले हथियारों का जखीरा है, लेकिन अब सरहद पर आग उगलने वाला एक ऐसा हथियार मिल गया है जो बेजोड़ है, देसी है, दमदार है और इसका गजब का प्रहार है। नाम है समर। रणभूमि में समर कहर से कम नहीं और खूबी यह है कि इसे एयरफोर्स ने अपनी शानदार इंजीनियरिंग से बनाया है। पुरानी मिसाइल जो शायद आगे इस्तेमाल नहीं होती, उसे देसी तकनीक से नया बनाया है और एक ऐसा हथियार मिल गया जो बॉर्डर पर दुश्मन के किसी भी प्लेन और ड्रोन को मार गिराने का दम रखता है। समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन का नया वर्जन जब पुणे के डिफेंस एक्सपो में दिखा तो दुनिया दंग रह गई। हिंदुस्तान का अग्निबाण है। ये दुश्मन का काल है। अगर शत्रु ने सरहद पर घुसपैठ की हिमाकत की तो देख ले उसका अंजाम क्या होगा। ये दुश्मन के लिए कहर है। ये एयरफोर्स का समर है। देसी तकनीक से बनी एक ऐसी मिसाइल जो मूविंग प्लेटफॉर्म से हवा में किसी भी लक्ष्य को भेदने की ताकत रखती है। इसे नाम दिया गया है समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन। शुभ खबर यह है कि समर यानी 1 की कामयाब टेस्टिंग के बाद एयरफोर्स ने समर 2 विकसित किया है। इस वक्त देश और दुनिया में जो हालात हैं उसे देखते हुए भारतीय सेनाएं आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही हैं। हम भारतीय वायुसेना का एक ऐसा ही आत्मनिर्भर सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम समर 2 आपको दिखा रहे हैं जिसे भारतीय वायुसेना ने तैयार किया है। और इस समर एडी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी मदद से किसी भी दुश्मन के खिलाफ किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में एयर डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुश्मन के सामने चुनौती होती है कि वो हमारे क्षेत्र में घुसने की अगर कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और ऐसे में इस समर एडी सिस्टम के जरिए भारतीय नौसेना ने 2 बड़े काम किए हैं। अपने जो मिसाइलें हैं जो पुरानी हो रही हैं उनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ ही हर तरह की मिसाइल इस एयर एडी सिस्टम से पर तैनात की जा सकती है। और अब ये भारतीय वायुसेना में के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है और खासतौर से चीन पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर इस एडी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। समर की ताकत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये देसी जुगाड़ की एक अद्भुत मिसाल है। वर्षों पहले इंडियन एयरफोर्स ने रूस से R-73 और R-27 मिसाइलें ली थी जो हवा से हवा में मार करती थी। लेकिन रूसी मिसाइलों का जखीरा जब पुराना होने लगा तब वो किसी काम की नहीं रही। हो सकता था कि उन्हें हमेशा के लिए एयरफोर्स से हटा दिया जाता, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को उन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में तब्दील कर दिया और इस तरह सामने आया समर एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में हुए वायु शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास में इस मिसाइल ने अपनी सटीक मारक क्षमता दिखाई और पलक झपकते टारगेट तक पहुंच गया। समर की कामयाब टेस्टिंग के बाद भारतीय वैज्ञानिक एक कदम और बढ़े और अब जो समर 2 सामने आया है वो और भी खतरनाक है। पुणे के डिफेंस एक्सपो में इसकी खासियतें सामने आई। सबसे पहले हमने समर 1 तैयार किया जिसमें हमने R-73 मिसाइल को यूज किया क्योंकि वो मिसाइल थोड़ा आसान थी इंटीग्रेट करने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज हमको अच्छी तरह से पता थी। हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप सक्सेस देना चाहते हैं तो आपको छोटे स्तर पर चालू करना पड़ता है और R-73 की जो सक्सेस हुई उसके बाद में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने रियलाइज किया कि और भी जो बड़ी मिसाइलें हमारे पास में अवेलेबल हैं उनको भी हम इसी तरह के एडी सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने डिसीजन लिया कि R-27 मिसाइल जो हमारे पास में है, हमारी इन्वेंट्री में लाइफ एक्सपायर्ड हो गई है, उनको जहाज के ऊपर ले जाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो जहाज को अनसेफ कर देता है, तो हमने उनका एडी सिस्टम में यूज करने का फैसला किया।
ये सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। अगला चरण इसका होगा इसकी टेस्टिंग करना, जो हम किसी भी रेंज पर जाकर के या अपने दूसरे एयर ग्राउंड टू सी फायरिंग रेंजेस पे जाकर के इसकी टेस्टिंग करेंगे। एयरफोर्स के इस अग्निबाण की खूबी यह भी है कि ये दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी जगह बदल लेगा, किसी और लक्ष्य की ओर निकल पड़ेगा। इस मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल वायुसेना की BRD यूनिट करती है। समर मिसाइल किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती है, किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, इसीलिए बेमिसाल है। समर मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है, जो 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकती है। निशाना ऐसा कि दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने का इंतजाम है और मिसाइलों की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। किस तरह से मदद होगी, कैसे उसकी फायर पावर बढ़ेगी इस सिस्टम से, और इसमें कौन कौन सी सिस्टम आप मिसाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखिए, किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटरेंस क्रिएट करने की है। दुश्मन को ये चुनौती देना है कि आप पेनेट्रेट करके दिखाइए, और जितने ज्यादा आपके पास में एडी सिस्टम होंगे उतनी ज्यादा उसके लिए चुनौती बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस एडी सिस्टम का कि इसको दुश्मन ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज हम इसको फायर करके रिपोजिशन कर सकते हैं तुरंत। जो जैसा बोलते हैं शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी है पूरी सिस्टम की। आप देख ही रहे हैं जो इक्विपमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, सिर्फ ये पूरा इक्विपमेंट है, एंड इट इज माउंटेड ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। You can fire the missile, reposition yourself, and then you are available for taking on next operation. So ये सबसे बड़ी क्षमता है समर 1 की और समर 2 दोनों की, ये सबसे बड़ी क्षमता है। समर 1 में जो मिसाइल इस्तेमाल होती है उसका वजन 105 किलो है, लंबाई करीब 10 फीट और उसमें 7 किलो से कुछ ज्यादा का वॉरहेड है। लेकिन उसकी तुलना में समर 2 एक वजनी मिसाइल है जिसका वजन 253 किलो है और लंबाई 13 फीट से ज्यादा। खास बात यह है कि इसमें 39 किलो का वॉरहेड लगा है, यानी ये समर 1 की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा विध्वंसक भी। अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए समर कारगर तो है ही, इसकी खूबियों की वजह से दुनिया में भी इसकी मांग हो सकती है। छोटी दूरी की मिसाइलों के मामले में ये अभिनव प्रयोग है जिसके कायल दूसरे देश भी हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपो में इसे रखने का मकसद भी यही था। अब इस मिसाइल के लॉन्च ट्रक के बारे में भी जान लीजिए। समर 1 के लिए अशोक लीलैंड स्टेलियन 4x4 ट्रक का इस्तेमाल होता है, तो वहीं समर 2 के लिए BEML टाट्रा T815 8x8 ट्रक इस्तेमाल होगा। भारत के पास हजारों की तादाद में रूसी R-73 मिसाइलें हैं जिन्हें देसी मिसाइल में तब्दील करके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। कोई भी पुरानी मिसाइल हो उसे नया करके समर बनाया जा सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो दुश्मन के खिलाफ डिफरेंस के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर सकता है और इसे पूरी तरह से देश के अंदर तैयार किया गया है और इस सिस्टम से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजीत नेगी, पुणे। पुणे में डिफेंस एक्सपो का आज समापन हो गया। 2 दिन तक चले इस मेले में दुनिया ने भारत की ताकत देखी, देसी तकनीक और कौशल से बनाए गए हथियारों का दम देखा। सेना के साथ DRDO ने भी अपने नए उपकरणों की नुमाइश की। इनमें सबसे कमाल है कि सेना के लिए बनाई गई एक नई गाड़ी जो हर बाधा को पार करते हुए बेरोक टोक दुश्मन तक पहुंच सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन कोई भी हो, सरहद कोई भी हो, जब हिंदुस्तान के टैंक चलते हैं तो शत्रुओं का सीना दहल जाता है। जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तानी टैंक दुश्मन को घुटने पर ले आने में सक्षम है। लेकिन जान लीजिए कि जंग में टैंक के साथ सेना की ऐसी गाड़ियों की जरूरत भी होती है जो तेजी से आगे बढ़ सके, दुश्मन के करीब जा सके, उनकी तलाश कर सके और बिल्कुल करीब की लड़ाई में अपने जवानों की मददगार बन सके। यहीं पर BMP की अहमियत होती है, जिसका इस्तेमाल आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री करती है। टैंक की तरह ही बख्तरबंद लेकिन पतले चादर से बनी, इसलिए बेहद तेज रफ्तार, जमीन के साथ साथ नदी नाले से गुजर जाने की क्षमता। ऐसी गाड़ियां पैदल सैनिकों को तेजी से रेगिस्तानी या मैदानी इलाकों में एक से दूसरी जगह ले जाती है। दुश्मन के छिपे सैनिकों को खोज निकालने और उस पर कब्जा करने में ऐसी गाड़ियों की जरूरत होती है।
इंडियन आर्मी के पास BMP-1 और उसका लेटेस्ट वर्जन BMP-2 है, लेकिन अब DRDO ने जंग के मैदान में तेजी से बढ़ने वाली एक और गाड़ी तैयार की है, जिसमें ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेजोड़ बनाती हैं। पुणे के डिफेंस एक्सपो में DRDO ने इसे प्रदर्शित किया, जिसे CBRN नाम दिया गया है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक नया वाहन तैयार किया है जो कि केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल युद्ध के दौरान उसका इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही BMP के तौर पर किसी भी मुश्किल इलाके में, मुश्किल टेरेन में, पानी में ये वाहन आसानी से जा सकता है। इस वक्त इस पर DRDO तेजी के साथ काम कर रहा है और आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से युद्ध के हालात बदल रहे हैं देश और दुनिया में, उसमें ऐसे केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लड़ने के लिए इस तरह के वाहन और साथ ही जो BMP के तौर पर भी जिसका इस्तेमाल हो सके, ये यहाँ पर तैयार किया गया है। DRDO को बनाए इस प्लेटफॉर्म की खूबी ये है कि इसे आर्मी अलग अलग भूमिका में इस्तेमाल कर सकती है। सैनिकों को ले जाने के साथ हमले के लिए भी इसे तैयार किया जा सकता है। लाइट टैंक कमांड पोस्ट, व्हीकल, एम्बुलेंस और मोटार कैरियर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा डिफरेंट वर्जन्स के लिए सेम प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। जंग के मैदान में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए जवानों को तेजी से आगे ले जाना जरूरी होता है। टैंक तो दुश्मन को ध्वस्त करेंगे, लेकिन अगर पैदल जवान देर से पहुंचे तो दुश्मन फिर से वहां खुद को मजबूत कर लेगा। इसीलिए आर्म दस्ते के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अहम हो जाती है। DRDO ने जो नई गाड़ी बनाई है उसकी खूबी ये भी है कि इसका इस्तेमाल केमिकल या न्यूक्लियर वार के दौरान भी किया जा सकता है। केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वॉर के समय इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो किस तरह के इक्विपमेंट इसमें लगाया? इसके अंदर जो है दो तरह के जो है केमिकल वॉरफेयर एजेंट जो है, अगर कोई CBRN युद्ध होता है तो उसके अंदर जो है ये दो तरह के केमिकल डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं बीच में, ये केमिकल डिटेक्टर जो है ये 2 किलोमीटर दूर तक अगर कोई जहरीला गैस जो है उसका अगर कोई क्लाउड है तो ये पहचान सकता है। और ये दूसरा केमिकल डिटेक्टर जो है यहाँ पे, ये अगर गाड़ी के आसपास में अगर कोई केमिकल का जहरीला गैस अगर है तो पहचान सकता है। दूसरा जो इसमें बायोलॉजिकल डिटेक्टर लगे हुए हैं, जो अगर कोई वायरस बैक्टीरिया जो है अगर कोई है और किस तरह का है उसको भी वो पहचान सकता है। और रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर डिटेक्टर्स भी इसमें लगे हुए हैं। ऐसी गाड़ियों की ताकत इनकी स्पीड होती है, किसी भी हालात में आगे बढ़ने की खूबी होती है, प्रोटेक्शन भी होता है और हमले के लिए हथियार भी। सेना अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चाहे जैसे ढाल सकती है। आमतौर पर BMP में छोटी और पतली गन का इस्तेमाल किया जाता है। BMP एम्फीबियन रोल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी में ये जहाज की तरह तैर सकती है। DRDO की ये नई गाड़ी भी इस मामले में बेहतर है। आजादी के बाद अत्याधुनिक हथियार हो या टैंक या फिर BMP, सब कुछ विदेशों से लेना पड़ता है, लेकिन अब रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो चला है। डिफेंस एक्सपो में आर्मी के लिए बनाई गई DRDO की ये नई गाड़ी एक मिसाल है, जो देश की ताकत और कौशल दोनों दिखाती है। DRDO इस नए वाहन पर काम कर रही है और आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं सेना के सामने, उससे निपटने में ये कारगर होगा। कैमरामैन मदन के साथ मंजीत नेगी, पुणे। डिफेंस एक्सपो का मकसद रक्षा उत्पादन से MSME यानी छोटे उद्योगों को जोड़ना है। डिफेंस में बड़ी कंपनियों के साथ स्टार्टअप जुड़ेगा, तभी तो मेक इन इंडिया की मुहिम पूरी होगी। भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। वैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां दुनिया को हैरान कर रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, जिसे AK-47 की गोलियां भी पार नहीं कर सकती है। हिंदुस्तान का दम है, जिसे देखकर दुनिया दंग है। छोटे हो या बड़े, पिस्टल हो या ऑटोमेटिक राइफल, मिसाइल हो या बम, सब देश का कौशल बयान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों और उद्यमियों का कमिटमेंट जाहिर कर रहे हैं। पुणे के डिफेंस एक्सपो में जब देश में बने हथियारों की नुमाइश हुई तो दुनिया देखकर हैरान रह गई। हर भारतीय का सिर गर्व से तन गया। हथियारों के इस मेले में सेना और DRDO ने अपनी नई खोज, अपने नए हथियार दिखाए।
तो कंपनियों ने भी अपने नए प्रोडक्ट से दिल जीत लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की एक कंपनी दुनिया का सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट बना रही है, जो AK-47 की गोलियों का सामना भी कर सकती है। जोधपुर की कंपनी शक्ति मैगटेक ने दुनिया की सबसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, जिसका उत्पादन पुणे में हो रहा है और ये इतनी शानदार है कि कई देशों की सेनाएं इसे खरीदना चाहती हैं। 2 देशों को तो निर्यात भी शुरू हो चुका है। ये गौर करने वाली बात है कि कुछ साल पहले तक भारत रक्षा से जुड़ी ऐसी कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आत्मनिर्भर हो रहे भारत का हुनर देखिए, कारोबारियों का जज्बा देखिए। अब भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है। शक्ति मैगटेक ने 2 तरह की जैकेट बनाई है। पहली 2.2 किलो की लाइट वेट जैकेट है, जो 9 mm बुलेट से रक्षा करने में सक्षम है। ये रैपिड एक्शन फोर्स के लिए बनाई गई है। दूसरी जैकेट 8.5 किलो की है, जो AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल की बुलेट को रोकने में सक्षम है। इसके साथ ही 700 ग्राम का BP हेलमेट बनाया गया है, जो हर तरह की बुलेट को रोकने में कारगर है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम रंग ला रही है। भारत तेजी से हथियार खरीदने वाले देश से हथियार बेचने वाले देश में बदल रहा है। डिफेंस एक्सपो का मकसद भी यही था कि निजी कंपनियां और खास तौर पर MSME यानी छोटे उद्योग रक्षा के क्षेत्र से जुड़े। कई निजी कंपनियां पहले से सेना के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। पुणे से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल के मंगल की कामना के साथ आपको करते रहेंगे सावधान। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।